हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल एग्री। आज जो है हम 8th मॉड्यूल पैथोलॉजी का डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्टेड विद द टॉपिक। देखिए आज का जो टॉपिक है वो है सिट्रस। सिट्रस की जो मेजर डिजीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सिट्रस की सबसे पहली जो डिजीज़ है वो है गमोसिस। गमोसिस जो कि कॉज होती है फाइटोप्थोरा पैरासिटिका से। देखिए फाइटोप्थोरा जो है मेन स्ट्रेन है, जो पैथोजन है उसका मेन स्ट्रेन है, और उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ होती हैं, जैसे फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा, फाइटोप्थोरा सिट्रोप्थोरा। तो ये इसकी जो है स्ट्रेन है। तो ये फाइटोप्थोरा मेन स्पीसीज़ है और उसकी डिफरेंट डिफरेंट ये जो है स्पीसीज़ है जिनके कारण कॉज होता है गमोसिस। तो ये जो है गमोसिस के पैथोजन्स हैं जो कॉज करते हैं गमोसिस डिजीज़ को सिट्रस में। अब देखिए इसके सिम्टम्स किस तरह से होते हैं। देखिए सबसे पहले जो सिम्टम्स होते हैं वो येलोइंग ऑफ लीव्स। देखिए ये वाला जो इमेज है, कुछ इस तरह के सिम्टम्स जो हैं अपेयर होते हैं प्लांट में। जो लीव्स होती हैं वो येलो कलर के स्पॉट्स जो है लीव्स में दिखाई देते हैं। ठीक है, जब येलो कलर के स्पॉट्स अपेयर होने लगते हैं लीव्स में, उसके बाद धीरे धीरे जो है बार्क के ऊपर, देखिए बार्क के ऊपर जो है क्रैकिंग जो है वो दिखाई देने लगती है। और क्रैकिंग के बाद सेवरल गमिंग जो होती है, इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो अपेयर होने लगते हैं। बार्क पोर्शन से जो है स्टेम पोर्शन से एक गम लाइक सब्सटेंस जो है वो सीक्रेट होने लगता है। देखिए ये वाला इमेज और ये वाला इमेज, कुछ इस तरह से जो है सब्सटेंस सीक्रेट होने लगता है। तो ये जो है इस डिजीज़ के मेन सिम्टम्स होते हैं। और धीरे धीरे जो स्टेम पोर्शन होता है वो रॉट होने लगता है, उसकी रॉटिंग होने लगती है। जो ट्री होता है उसमें ड्राइंग होने लगती है। ठीक है, और जो बाग होती है वो कम्प्लीटली जो है डिस्ट्रॉय होने लगती है, कम्प्लीटली रॉट होने लगती है। उसके बाद देखिए जो प्लांट होता है वो बेसिकली जो है बहुत ही अर्ली स्टेज में जो है विदर हो जाता है, उसके टिश्यूज़ जो है डाई हो जाते हैं। फ्रूट मेच्योर होने से पहले ही जो है प्लांट जो है इट डाइज बिफोर दी फ्रूट मेच्योरिटी। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं गमोसिस के होते हैं जो कि प्लांट शो करता है। ठीक है, मेनली जो गम लाइक सब्सटेंस होता है ये इसका मेन सिम्टम होता है। बाग पोर्शन में स्प्लिटिंग होने लगती है, बाग पोर्शन में जो है क्रैकिंग आने लगती है, और क्रैकिंग जहाँ से क्रैक्स आते हैं वहाँ पे ये गम लाइक सब्सटेंस जो है रिलीज होता है। तो ये इसका जो है बहुत ही मेन फीचर है गमोसिस डिजीज़ का। सिट्रस में ये बहुत ही मेजर डिजीज़ है। देखिए जो गमोसिस का मोड ऑफ स्प्रेड होता है या सर्वाइवल होता है वो सॉइल में होता है। सॉइल में जो डेब्रिस होते हैं, इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स होते हैं, उनमें होता है। और जो ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, वो स्प्लैश रेन वाटर के थ्रू होता है, इरिगेटेड वाटर के थ्रू होता है, और विंड के थ्रू होता है। तो ये इसका जो है मोड ऑफ स्प्रेड है, किस तरह से जो पैथोजन होता है वो स्प्रेड होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर फेवरेबल कंडीशन की बात की जाए तो देखिए फेवरेबल कंडीशन जो है वाटर लॉक कंडीशन अगर फील्ड में है तो वाटर लॉक कंडीशन बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होती है पैथोजन के लिए। ठीक है, अगर जो ट्रंक होता है, ठीक है, प्लांट का, उसकी जो है वो बहुत टाइम तक वाटर में है या वाटर के कांटेक्ट में है, तो वो भी रीज़न होता है पैथोजन के स्प्रेड आउट होने का। तो ये सारी जो है फेवरेबल कंडीशंस हैं। और हैवी सॉइल में ये जो गमोसिस डिजीज़ होती है बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती है। तो ये इसका मोड ऑफ स्प्रेड और फेवरेबल कंडीशंस हैं। उसके बाद अगर बात की जाए मैनेजमेंट की, तो देखिए मैनेजमेंट में सबसे पहले ड्रेनेज फैसिलिटी, ठीक है, गुड ड्रेनेज फैसिलिटी जो है फील्ड में होनी चाहिए। जो रेजिस्टेंट रूट स्टॉक होते हैं, रेजिस्टेंट रूट स्टॉक उनका यूज़ किया जाना चाहिए फील्ड में। ठीक है, रेजिस्टेंट रूट स्टॉक करना चाहिए और वाटर लॉक कंडीशन को अवॉइड किया होना चाहिए फील्ड में। ठीक है, वाटर लॉक कंडीशन जो है वो क्रिएट नहीं होनी चाहिए। जो ट्रंक होता है वो वाटर कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए बहुत लंबे टाइम तक, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक जो ट्रंक होता है वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। जो इरिगेशन मेथड होते हैं, रिंग इरिगेशन मेथड जो है इफ़ेक्टिव मेथड है। ऐसी डिजीज़ जिन एरियाज़ में फ्रिक्वेंटली जो है रिपोर्ट की जाती है उन एरियाज़ में रिंग मेथड जो है इरिगेशन का वो अडॉप्ट किया जाता है। अदर मेथड जो है इसके, देखिए डिजीज़ का जो इन्फेक्टेड पार्ट होता है प्लांट में, फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट अगर इन्फेक्टेड है तो उसे स्क्रैप्ड आउट किया जाता है नाइफ से, शार्प नाइफ से। ठीक है,
और फिर उसे जो है मर्क्यूरी क्लोराइड 0.1% या पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन 1% जो है कॉटन से उसमें जो है स्वैप किया जाता है। तो ये इसका जो है पहला मैनेजमेंट है जिसमें केमिकल यूज़ किया जाता है। उसके बाद सेकंड मैनेजमेंट पे देखिए पेंटिंग की जाती है 1 मीटर ऑफ द स्टेम अबव द ग्राउंड लेवल विद बॉडेक्स। बॉडेक्स जो है प्लांट के स्टेम में अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये जिस तरह से देखिए ये एग्जाम्पल है, ये देखिए ये अगर स्टेम है तो ग्राउंड लेवल से जो है 1 मीटर ऊपर तक जो है यहाँ पे बॉडेक्स जो है अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए केमिकल मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, अदर स्प्रे भी किए जाते हैं। देखिए रिडोमिल का किया स्प्रे किया जाता है, रिडोमिल एम जेड। रिडोमिल एम जेड 72 जो है केमिकल है जिसका 2.75 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर में जो है इसका सोल्यूशन बनाया जाता है। या एलिट यूज़ किया जाता है, एलिट ये भी जो है केमिकल है, इसका यूज़ किया जाता है एट 2.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर में। ठीक है, तो ये भी जो है इफेक्टिव है गमोसिस डिजीज़ के लिए। तो ये सारे जो मैनेजमेंट हैं गमोसिस के लिए किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट डिजीज़। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है स्कैब। स्कैब जिसे वायरोकोसिस भी कहते हैं और ये होती है इलिसिनोए फॉसेटी से। ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। देखिए इसके जो सिम्टम्स होते हैं कुछ इस अर्ली स्टेज में लेजेंस जो है अपेयर होते हैं अंडर साइड ऑफ द लीव्स, और ये कुछ सेमी ट्रांसलुकेंट डॉट्स होते हैं कुछ इस तरह से। देखिए ये जो लीव्स में जो है ये डॉट्स अपेयर हुए हैं। ये देखिए लीव्स में कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं और ये जो है फाइनली जो है ये शार्पली डिफाइंड जो है एलिवेट होने लगते हैं जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाती है। लेटर स्टेज में जो लीव्स होती हैं बेसिकली वो जो है लीव्स रिंकल्ड होने लगती हैं। जो ये वाला इमेज है, सेकंड वाला इमेज, यहाँ पे देखिए लीव्स जो है रिंकल हो रही हैं और जो है डिसऑर्डेड होने लगती है। ठीक है, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो चेंज होने लगता है। और फ्रूट में कुछ इस तरह के जो है डॉट्स दिखाई देते हैं फ्रूट के सरफेस पे। कुछ इस तरह के जो है ये देखिए थर्ड वाला जो इमेज है ये जो है फ्रूट के ऊपर दिखाई देते हैं, इनको स्कैप कहा जाता है। तो ये जो है देखिए फ्रूट के ऊपर लेजेंस जो है कॉर्की प्रोजेक्शंस जो है विजुलाइज होते हैं। ये जो आपको विजुलाइज हो रहे हैं फ्रूट के ऊपर यही है कॉर्की प्रोजेक्शंस जो कि विच ऑफन ब्रेक इनटू दी स्कैप्स। तो ये जो है ये फ्रूट के ऊपर सिम्टम्स हैं। ये लीव्स के ऊपर देखिए लीव्स का जो शेप है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये डॉट्स जो है लीव्स के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्कैब के सिम्टम्स होते हैं। कुछ वॉटी ग्रोथ्स भी जो है फ्रूट के ऊपर दिखाई देती है और ये जो है सारे स्कैब के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए इसके मोड ऑफ सर्वाइवल की, तो देखिए मोड ऑफ सर्वाइवल जो है ये ऑफ सीजन में। ठीक है, पैथोजन सर्वाइव इन ऑफ सीजन एज एस्कोस्पोर्स एंड स्प्रेड थ्रू कोनिडिया। देखिए कोनिडिया के थ्रू जो है ये ट्रांसमिट होता है और ये जो है ऑफ सीजन में मतलब जिस टाइम पे जो है प्लांट अगर फील्ड में नहीं है तो उस टाइम पे भी जो है ये फील्ड में सर्वाइव करता है। मतलब अगर फ्रूटिंग सीजन नहीं है तो उस टाइम पे भी जो है ये सर्वाइव करता है। इसके जो स्पोर्स होते हैं जो इसके कॉनिडियाज होते हैं वो जो है फील्ड में सर्वाइव करते हैं। तो ये इसका मोड ऑफ स्प्रेड है। उसके बाद अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो देखिए मैनेजमेंट में जो डिजीज़ होती है, डिजीज़ लीव्स होती हैं, ट्विक्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनको जो है कलेक्ट किया जाता है फील्ड से और डिस्ट्रॉय किया जाता है। एंड स्प्रे किया जाता है कार्बेंडाजिम का 0.1% जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है इस डिज़ीज़ के लिए, स्कैब डिजीज़ के लिए। तो ये इसके लिए जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं स्कैब डिजीज़ ऑफ सिट्रस के लिए। ठीक है, तो ये थी स्कैब डिजीज़ ऑफ सिट्रस। नाउ विल मूव फर्दर। देखिए नेक्स्ट डिजीज़ है लेमन की, ये है कैंकर डिजीज़ जो कि कॉज होती है जेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रेस। जेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रेस सिट्री जो इसकी स्पीसीज़ है वो कॉज करती है कैंकर डिजीज़ को सिट्रस में। देखिए इसके जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली एसिड लाइन, लेमन, ग्रेप फ्रूट जो होता है, और ये तीनों जो फ्रूट होते हैं सिट्रस के, इनमें जो है फ्रिक्वेंटली ये डिजीज़ जो है रिपोर्ट की जाती है, फ्रिक्वेंटली कॉज होती है। और मैंडरिन और स्वीट ऑरेंज एंड मैंडरिन में जो है ये रेयरली देखने को मिलती है।
तो ये जो लेमन की जो वैराइटीज़ होती हैं या एसिड लाइम की जो वैराइटीज़ होती हैं, उनमें ये डिज़ीज़ जो है फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती है, इवन ग्रेप फ्रूट में भी। तो इसका जो इन्फेक्शन होता है, देखिए लीव्स में, ट्विग्स में और फ्रूट्स में इसके सिम्टम्स जो हैं दिखाई देते हैं। देखिए लीव्स में कुछ इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं अपीयर होते हैं, कुछ इस तरह के जो स्पॉट्स होते हैं, ये जो है लीव्स के ऊपर दिखाई देते हैं। जब इन्फेक्शन जो है स्टार्ट होता है, पैथोजन जब अटैक करता है प्लांट को, कुछ लेजन्स होते हैं, सर्कुलर टाइप लेजन्स जो येलो कलर के जो है लीव्स के ऊपर अपीयर होते हैं। और फ्रूट के ऊपर भी देखिए, फ्रूट के ऊपर भी और लीव्स के ऊपर भी कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। और जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाती है, देखिए ये फ्रूट को इस तरह से कवर करने लगते हैं, ये लेजन जो है इस तरह से जो है प्रोड्यूस होने लगते हैं और ये जो है ग्रिडल सिम्टम शो करने लगता है। ठीक है, ये स्टेम के ऊपर भी दिखाई देंगे, लीव्स के ऊपर भी दिखाई देंगे, फ्रूट्स के ऊपर भी दिखाई देते हैं और इसके कारण जो फ्रूट की मार्केट वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा जो है रिड्यूस हो जाती है, ईल्ड को बहुत ज़्यादा जो है लॉस होता है। ये जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स जो है फ्रूट के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इनको कैंकर कहा जाता है। तो कैंकर जब फ्रूट के ऊपर जो है विजुलाइज होने लगता है, तो ये मार्केट में इनका जो है जो इनकी वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा जो है रिड्यूस हो जाती है, ये मार्केटेबल जो है नहीं रहते हैं। तो ये जो है सिम्टम्स होते हैं कैंकर के। ये लेजेंड्स जो होते हैं धीरे धीरे जैसे लीव्स में इस तरह से अपेयर हो रहे हैं, तो सीवियरिटी बढ़ते बढ़ते कुछ इस तरह से जो है ये दिखाई देने लगते हैं फ्रूट के ऊपर और लीव्स को जो है ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये कैंकर डिजीज़ है सिट्रस की, बहुत ही कॉमनली जो है एसिड लाइम में या लेमन में या ग्रेप फ्रूट में देखने को मिलती है। इसका जो मोड ऑफ सर्वाइवल और मोड ऑफ स्प्रेड जो इसका होता है, बेसिकली विंड और रेन स्प्लैश जो होते हैं उसके थ्रू जो है ये स्प्रेड आउट होती हैं। और जो सर्वाइवल होता है इनका, जो इन्फेक्टेड लीव्स होती हैं उन पे 6 मंथ तक जो है ये सर्वाइव करती है। और देखिए जो इंजरी कॉज होती है, देखिए पैथोजन जो है प्लांट में एंटर करता है, तो वो जो है इंजरी के थ्रू जो है एंटर करता है, वो लीफ माइनर के थ्रू। जो लीफ माइनर जो है इंसेक्ट होता है वो जो है प्लांट को डैमेज करता है जब, तो उसके थ्रू जो बैक्टीरिया होता है वो एंटर करता है प्लांट में। तो ये जो है इसका सर्वाइवल और मोड ऑफ इन्फेक्शन है, जिस तरह ये जो है इन्फेक्शन को जो है ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है, उसको जो उसके जो है सर्वाइवल में, उसके स्प्रेड आउट होने में हेल्प करता है। तो ये इसका मोड ऑफ सर्वाइवल एंड स्प्रेड है। अगर फेवरेबल कंडीशन की बात की जाए, तो फेवरेबल कंडीशन अगर मॉइस्चर है, ठीक है, और टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जो है इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। और अगर पॉपुलेशन इन लीफ माइनर की पॉपुलेशन अगर फील्ड में इंक्रीज हो रही है, तो दैट इज़ ऑल्सो द फेवरेबल कंडीशन फॉर दिस डिजीज़, कैंकर डिजीज़, जिससे बैक्टीरिया जो है एंटर करता है प्लांट में। तो ये इसका मोड ऑफ सर्वाइवल एंड फेवरेबल कंडीशंस हैं। अगर मैनेजमेंट की बात की जाए, तो देखिए सबसे पहले जो है जो लीफ माइनर होते हैं इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है फील्ड में। जो इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स होते हैं, इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स को जो है प्रून किया जाता है, उन्हें इमीडिएटली डिस्ट्रॉय किया जाता है बिफोर द ऑनसेट ऑफ मानसून। मानसून के ऑनसेट से पहले जो है इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स को और जो लीफ माइनर होते हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है। ये इसका सबसे पहला जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। उसके बाद जब न्यू फ्लश प्रोड्यूस होता है, न्यू फ्लश जिस टाइम पे प्रोड्यूस होता है, उस टाइम पे लीफ माइनर की जो पॉपुलेशन होती है उसकी इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो उस टाइम पे जो है लीफ माइनर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड का जो है यूज़ किया जाता है। उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट का 500 to 1000 ppm, और या फिर फाइटोमाइसिन का 2500 ppm, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.2% का जो है एप्लीकेशन दिया जाता है फील्ड में एट फोर्टनाइट इंटरवल्स, मतलब 14 डेज के इंटरवल्स में। तो ये इसके लिए जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है और इम्पॉर्टेंट है लीफ माइनर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। तो ये थी सिट्रस की डिजीज़, कैंकर डिजीज़ ऑफ सिट्रस विच इज़ कॉज्ड बाय ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट डिजीज़ सिट्रस की। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ है सिट्रस की, ये है थ्रिस्टेजा, और इसे क्विक डिक्लाइन भी कहा जाता है, जो कि सिट्रस थ्रिस्टेजा वायरस से कॉज होती है। ये एक वायरल डिजीज़ है। जैसे प्रीवियस डिजीज़ जो कैंकर थी वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ थी, तो ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि CTV वायरस से कॉज होती है। देखिए इसके सिम्टम्स किस तरह से होते हैं। देखिए जो लाइम होता है, लाइम बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होता है इस डिज़ीज़ के लिए, सीडलिंग स्टेज में भी, ठीक है, और जो है बडिंग स्टेज में भी।
इसके जो सारे रूट स्टॉक होते हैं वो ससेप्टेबल होते हैं इस डिज़ीज़ के लिए। जो ये वायरल डिज़ीज़ है इसके लिए लाइम जो है बहुत ही ज़्यादा ससेप्टेबल होता है। मैंड्रिन और स्वीट ऑरेंज जो होते हैं या इनकी जो सीडलिंग्स होती है या रफ लेमन जो होता है, इनमें जो है बेसिकली टॉलरेंस जो है देखी जाती है, लेकिन जो लाइम होता है उसमें जो है ससेप्टेबिलिटी देखने को मिलती है। देखिए रूट स्टॉक जो ग्रेप फ्रूट के और सोर ऑरेंज के होते हैं वो भी ससेप्टेबल होते हैं इस डिज़ीज़ के लिए। देखिए इसके जो सिम्टम्स होते हैं, देखिए कुछ इस तरह से जो है रूट डिकेइंग, रूट की जो है डिकेइंग होने लगती है और ट्विग्स जो है वो डायबेक सिम्टम्स शो करते हैं। फ्रूट में जो है फ्रूट सेट जो है वो डिमिनिश हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। ओनली स्केलेटन रिमेन्स। देखिए कुछ इस तरह के सिम्टम्स जो हैं फ्रूट के ऊपर दिखाई देते हैं। लीव्स में कुछ इस तरह से देखिए कुछ इस तरह के सिम्टम्स जो हैं ये देखने को मिलते हैं। तो ये जो है ये जो वायरस होता है सीटीवी वायरस, इसके सिम्टम होते हैं। और फाइन पिटिंग, इनर फेस ऑफ द बार्क एंड सोर ऑरेंज स्टॉक में जो है फाइन पिटिंग देखने को मिलती है। पिट्स टाइप जो स्ट्रक्चर जो है फ्रूट्स के ऊपर और बार्क के ऊपर जो है देखने को मिलते हैं। और जो ट्री होता है वो बहुत ही स्टंटेड ग्रोथ शो करता है, स्टंटेड ग्रोथ शो करता है। और जो फ्रूट का साइज़ होता है, फ्रूट का साइज़ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज़ होता है। तो ये सारे सिम्टम जो होते हैं ये सीटीवी वायरस के सिम्टम्स होते हैं। देखिए ये एक वायरल डिजीज़ है तो इसका जो है वेक्टर होता है। तो जो टैक्सोप्टेरा सिट्रिसीडा है ये इसका वेक्टर है जो कि एक एफिड है। देखिए कुछ ये तीसरी वाली जो इमेज है, देखिए ये देखिए इस तरह से जो है ये प्लांट को कवर करते हैं, डैमेज करते हैं। और जो पैथोजन होता है, जो इसका वायरस होता है सीटीवी वायरस, वो ट्रांसमिट होता है प्लांट में थ्रू दिस वेक्टर। इसका जो मोड ऑफ स्प्रेड है वो यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड बर्ड वुड है। बर्ड वुड जो यूज़ की जाती है अगर इन्फेक्टेड है तो उसके कारण जो है ये ट्रांसमिट होता है। और इसका वेक्टर है टैक्सोप्टेरा सिट्रिसीडा जो कि एक एफिड है। तो ये जो है इसका मोड ऑफ स्प्रेड है, इसका जो है वेक्टर है। देखिए मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो मैनेजमेंट में सबसे पहले जो ससेप्टेबल रूट स्टॉक होते हैं मैंड्रिन एंड स्वीट ऑरेंज के, इनको जो है अवॉइड किया जाता है, इन रूट स्टॉक का यूज़ नहीं किया जाता है। उसके बाद देखिए जो एसिड लाइन की जो सीडलिंग्स होती हैं, क्योंकि एसिड लाइन में जो है ये एसिड लाइन जो है बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होता है सीटीवी वायरस के लिए। तो इसके लिए जो इम्यून स्ट्रेन होती हैं, जो इम्यून सीडलिंग्स होती हैं, प्री इम्यूनाइज्ड सीडलिंग जो होती हैं उनको यूज़ किया जाता है। इम्यून का मतलब होता है कि इनमें एंटीबॉडीज़ होती है, ठीक है। इन सीडलिंग में एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि जो है प्लांट में एबिलिटी को जो है इंक्रीज़ करती है टू विद स्टैंड अगेंस्ट दी दिस सिट्रस ट्रेस्टेजा वायरस, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ उसमें होती हैं तो ये जो है इम्यूनाइज होती हैं अगेंस्ट दी ट्रेस्टेजा वायरस। तो उन सीडलिंग्स का जो है बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो ये इसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, क्योंकि बहुत सारे जो कल्टीवार्स होते हैं, बहुत सारे जो रूट स्टॉक होते हैं वो ऑलरेडी ससेप्टेबल होते हैं। तो उन रूट स्टॉक का, उन सीडलिंग्स का बेसिकली यूज़ किया जाता है जिनमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ जो हैं प्रेजेंट हों, या जो डेवलप्ड सीडलिंग्स होती हैं, डेवलप्ड रूट स्टॉक होते हैं जो इम्यूनाइज्ड होते हैं इस सीटीवी वायरस के लिए, उनका यूज़ किया जाता है। और जो ये वेक्टर होता है टॉक्सेप्टोरा सिट्रिसिटा, इसकी पॉपुलेशन को जो है कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड का यूज़ किया जाता है। तो ये जो है इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना इज़ वेरी मच नेसेसरी। कोई भी वायरल डिजीज़ जो होती है उसके वेक्टर को जो है कंट्रोल करना सबसे पहला जो है सबसे प्राइमरी जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिस होता है। तो वेक्टर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना विच इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर दिस सीटीवी वायरस, क्योंकि ये जो है स्प्रेड आउट वेक्टर के थ्रू होता है, इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स के थ्रू होता है। तो इन्फेक्टेड प्लांटिंग मटीरियल को भी जो है अवॉइड किया जाता है। तो ये था ट्रेस्टेजा वायरस जो कि सिट्रस में जो है ये डिज़ीज़ कॉज करता है। क्विक डिक्लाइन भी डिज़ीज़ को कहा जाता है। कई बार डिज़ीज़ का नाम जो है ट्रेस्टेजा ना देके एग्जाम में क्विक डिक्लाइन भी दिया जा सकता है। जो क्वेश्चन होता है उसे ट्रिकी बनाने के लिए, उसकी लैंग्वेज को डिफ़िकल्ट बनाने के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं ऐसे टर्म। तो ये भी जो है आप ध्यान में रखेंगे कि इसे क्विक डिक्लाइन या सीटीवी भी जो है वहाँ पे लिखा जा सकता है। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट डिजीज़ देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है सिट्रस की वो है आपकी एक्सोकॉर्टिस ऑफ स्केरी बट। ये जो है वायरॉइड है
देखिए ये जो है बेसिकली प्लांट में एक्सट्रीमली स्टंटिंग कॉज करती है। प्लांट जो है एक्सट्रीमली स्टंटेड सिम्टम्स कॉज करता है जब ये डिजीज़ जो है इसमें शो होती है, इन्फेक्शन जब है कॉज होता है, तो ये जो प्लांट होता है स्टंटेड ग्रोथ शो करने लगता है। देखिए जो रंजफुल लाइन होता है, ये रंजफुल लाइन को बेसिकली अफेक्ट करता है। ट्राइफोलेट ऑरेंज और जो सिट्रेंज रूट स्टॉक होते हैं इनको अफेक्ट करता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वर्टिकल क्रैकिंग, स्केलिंग ऑफ बार्क इन द एंटायर रूट स्टॉक एरिया। देखिए कुछ इस तरह से जो रूट स्टॉक होते हैं या जो प्लांट होते हैं उनका जो बार्क पोर्शन होता है उनमें जो है इस तरह की स्प्लिटिंग दिखाई देती है। देखिए ये देखिए स्प्लिटिंग दिखाई देती है, तो ये इसका जो है मेन फीचर होता है। वर्टिकल क्रैकिंग एंड स्प्लिटिंग जो होती है बार्क पोर्शन में, दैट इज़ बेसिकली द सिम्टम ऑफ दिस स्केली बड डिजीज़। देखिए इसके जो मोड ऑफ स्प्रेड होता है, ट्रांसमिशन नॉर्मली जो है इन्फेक्टेड प्लांटिंग मटेरियल जो बड होते हैं उसके थ्रू होता है, वुड के थ्रू होता है और कंटेमिनेटेड टूल्स के थ्रू होता है। देखिए सिट्रस जो है, अगर बेसिकली जो फ्रूट क्रॉप्स होती हैं वो उनका जो प्रोपोगेशन होता है वो बेसिकली असेक्सुअल मोड ऑफ प्रोपोगेशन जो है यूज़ किया जाता है, जिसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है बेसिकली यूज़ किया जाता है, जिसमें कटिंग बडिंग यूज़ की जाती है। तो मेनली जो इसमें सिट्रस में जो ट्रांसमिशन होता है वो थ्रू बडिंग होता है। देखिए इन्फेक्टेड बड अगर यूज़ की जा रही है या वुड यूज़ की जा रही है या कंटेमिनेटेड टूल्स अगर प्रोपोगेशन के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, तो ये जो है इसके ट्रांसमिशन का मीडियम होते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए मैनेजमेंट की, तो देखिए मैनेजमेंट में सबसे पहले जो वायरस फ्री सर्टिफाइड बर्ड वुड्स होती हैं उनका यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो प्लांटिंग मटेरियल होता है वो वायरस फ्री होना चाहिए, इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। टॉलरेंट स्टॉक्स लाइक रफ लेमन जो है टॉलरेंट है, तो रफ लेमन का जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, पीरियोडिकली जो है बडिंग नाइफ को, देखिए टूल है बडिंग नाइफ, ये जो है बडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसे इसका जो है पीरियोडिकली इसको डाई सोडियम फोस्फेट सोल्यूशन से जो है क्लीन किया जाता है। ये एक बडिंग टूल है जो कि प्रोपोगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो प्रोपोगेशन टूल के थ्रू जो है डिजीज़ ट्रांसमिट होती है, इसीलिए जो है इसको क्लीन रखा जाता है। फील्ड में वायरस फ्री जो सर्टिफाइड बर्ड वुड होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, जो टॉलरेंट होते हैं बेसिकली उनका यूज़ किया जाता है। तो ये जो है इसके लिए बेसिकली ये मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। और इंसेक्टिसाइड का जो है सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं उनका जो है यूज़ किया जाता है। सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है एफिड के लिए। एफिड जो है इसका वेक्टर होता है। एफिड की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो है इंसेक्टिसाइड का पीरियोडिकली स्प्रे किया जाता है, या जैसे ही अगर एफिड की पॉपुलेशन रिपोर्ट की जाती है फील्ड में तो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड्स जो हैं स्प्रे किए जाते हैं फील्ड में टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ एफिड विच इज़ द वेक्टर फॉर दिस डिजीज़। तो ये थी एक्सोकॉर्टिस स्केली बट ऑफ सिट्रस। नाउ विल मूव फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट डिजीज़। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज़ है सिट्रस की वो है ग्रीनिंग। देखिए ग्रीनिंग जिसे जो है लिब्रोबैक्टर एसिएटिकम, ये जो है इसका पैथोजन है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है। देखिए इसके जो सिम्टम्स होते हैं ग्रीनिंग के, ये जो डिज़ीज़ होती है ग्रीनिंग डिज़ीज़, ये आपको जो है ऑलमोस्ट जो हर एक स्पीसीज़ है, हर एक वैरायटी है सिट्रस की उसमें देखने को मिलती है। हर एक रूट स्टॉक में जो है ये कॉमनली ये डिज़ीज़ जो है देखने को मिलती है। देखिए इसके जो सिम्टम्स होते हैं स्टंटिंग लीव्स होती है, ठीक है, ट्विग्स जो है डाइबैक सिम्टम शो करते हैं। पुअर क्रॉप जो है प्रीडोमिनेटली ग्रीन हो जाती है, कुछ इस तरह से। देखिए इस तरह के सिम्टम्स, लीव्स में कुछ इस तरह के येलो स्पॉट्स जो है दिखाई देते हैं। लीव जो है लेदरी हो जाती है और जो वेन्स होती हैं वो डल ऑलिव ग्रीन कलर की, देखिए ये देखिए वेन्स डल ऑलिव ग्रीन कलर की जो है दिखाई देती है। देखिए इसके जो सिम्टम्स होते हैं कुछ जिंक डिफिशिएंसी टाइप के होते हैं। जिंक डिफिशिएंसी में जिस तरह से लीव्स की मॉटलिंग होती है, लीव्स जो है जो क्लोरोसिस सिम्टम शो करती है, उसी तरह के सिम्टम जो हैं, देखिए जो पहली इमेज है इसमें कुछ जिंक डिफिशिएंसी टाइप सिम्टम्स जो है लीव शो करने लगती हैं, बेसिकली क्लोरोसिस, ठीक है, क्लोरोसिस टाइप सिम्टम्स जो है शो करती है। और देखिए फ्रूट देखिए कुछ इस तरह से जो है इसमें ग्रीनिंग होती है। कुछ जो पोर्शन सन में एक्सपोज होता है वो कुछ येलो कलर का होता है, और जो सन में एक्सपोज नहीं हो पाता वो ग्रीन कलर का इस तरह से जो है ये दिखाई देता है। इसमें जो जूस कंटेंट होता है फ्रूट में वो बहुत ही रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसका टेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है कंपेरेटिवली टू हेल्दी फ्रूट।
कुछ इस तरह से जो है अंदर से फ्रूट दिखाई देता है जो कि इन्फेक्टेड होता है, जिसमें ग्रीनिंग का बेसिकली जो है प्रॉब्लम दिखाई देता है। जो सीड्स होते हैं वो पुअरली डेवलप्ड होते हैं और डार्क कलर के होते हैं। तो ये जो है इसके सिम्टम्स होते हैं। देखिए जो पोर्शन सनलाइट में जो है एक्सपोज होता है उसमें ऑरेंज कलर डेवलप होता है। सॉरी, हेयर इज स्लाइड। तो देखिए जो कलर जो है येलो कलर का होता है या ऑरेंज कलर का होता है वो पोर्शन सन में एक्सपोज होता है, और जो पोर्शन देखिए सन में एक्सपोज नहीं हो पाता वो इस तरह से ग्रीन कलर का ही रहता है। तो कुछ इस तरह के सिम्टम जो हैं फ्रूट के ऊपर शो होते हैं। और लीव्स के ऊपर क्लोरोटिक सिम्टम्स जो है, क्लोरोटिक का मतलब डिस्कलरेशन होता है। जो लीव्स होती हैं उसका जो एक्चुअल कलर होता है ग्रीन कलर, वो जो है डिसकलर होने लगता है, फेड होने लगता है, येलोइंग होने लगती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं शो होते हैं, जो कि बेसिकली सिमिलर होते हैं जिंक डिफिशियंसी के। तो ये इसके जो है सिम्टम्स होते हैं। जो जूस कंटेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं ग्रीनिंग इन सिट्रस के। देखिए इसका मोड ऑफ स्प्रेड जो है वो इन्फेक्टेड बडवुड है, और वेक्टर है इसका डाइफोरिना सिट्री। डाइफोरिना सिट्री इज द वेक्टर फॉर द ग्रीनिंग डिजीज। ठीक है, ग्रीनिंग डिजीज। उसके बाद देखिए इसके मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो मैनेजमेंट 500 ppm टेट्रासाइलिन का स्प्रे किया जाता है फोर्टनाइट में। ठीक है, फोर्टनाइट रिक्वायर्स फोर्टनाइट एप्लीकेशन ऑफ 500 ppm ऑफ टेट्रासाइलिन स्प्रे। उसके बाद देखिए जो प्रोपोगेटेड मटेरियल होता है, प्रोपोगेटेड मटेरियल जो बर्ड्स होती हैं उनको जो है वो जो है इन्फेक्टेड नहीं होनी चाहिए। इन्फेक्शन फ्री प्लांटिंग मटेरियल जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो पैथोजन से फ्री हो, तो वो सारे मटेरियल जो हैं यूज़ किए जाते हैं। और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया जाता है। ठीक है, दैट इज़ इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना इज़ वेरी मच नेसेसरी, क्योंकि देखिए जो इसका वेक्टर होता है वो डाइफोरिना सिट्री जो है इसका वेक्टर होता है, जिसे कॉमनली जाना जाता है एशियन सिट्रस साइला के नाम से। ये जो है इसका कॉमन नेम होता है, और ये इसका साइंटिफिक नेम है डाइफोरिना सिट्री, जो कि वेक्टर है ग्रीनिंग डिजीज ऑफ सिट्रस का। तो इसीलिए जो है इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना जो है वो रिक्वायर्ड होता है, नेसेसरी होता है फील्ड में सिट्री की, डाइफोरिना सिट्री की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। So this is all about the greening disease of citrus. Now we'll move further towards the next disease. देखिए जो next disease है वो है ग्रेप की मेजर डिजीज। हमने अभी तक जो है सिट्रस की डिजीज डिस्कस करी, अब जो है ग्रेप की जो मेजर डिजीज है उनको डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले डाउनी मिल्ड्यू आता है विच इज कॉज बाय प्लाज्मोपेरा विटिकोला। पेरा विटिकोला is the causal organism or the pathogen which cause the disease downy mildew in grape। देखिए इसमें जो है इरेगुलर और येलोइश ट्रांसलुकेंट स्पॉट्स जो होते हैं अपर सरफेस ऑफ द लीव्स के अपर सरफेस में कुछ इस तरह के जो स्पॉट्स होते हैं। देखिए इस तरह के स्पॉट्स ये जो है विजुअलाइज होते हैं कुछ इस तरह के। देखिए इस तरह के, ठीक है, येलो टू ब्राउन कलर के ये होते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे जो लोअर सरफेस होता है लीव का उसमें वाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस जो है वो विजुअलाइज होने लगता है। जैसे जैसे सीवियरिटी जो है बढ़ती जाती है, वाइट कलर का जो ये सब्सटेंस होता है या वाइट कलर की जो ग्रोथ होती है वो लोअर सरफेस में लीव्स का जो लोअर पोर्शन होता है उसमें दिखाई देने लगता है। उसके बाद देखिए जो अफेक्टेड लीव्स होती हैं वो येलो ब्राउन कलर की और जो है ड्राई होने लगती है। इस तरह से जो है लीव्स होने लगती है। प्री मेच्योर डिफोलिएशन होने लगता है, मतलब जो लीव्स होती हैं वो प्री मेच्योरली जो है वो उनका फॉल ऑफ होने लगता है, वो गिरने लगती हैं, ड्राई होके जो है विदर होके प्लांट से गिरने लगती हैं। जो शूट्स होते हैं टेंडर शूट्स वो भी इन्फेक्टेड होने लगते हैं। ब्राउन सनकन लेसन जो है स्टेम के ऊपर दिखाई देते हैं। देखिए बेरीज के ऊपर कुछ इस तरह से इन्फेक्शन जो है कॉज होता है। इन्फेक्टेड बेरीज जो होती हैं वो लेदरी जो है दिखाई देने लगती हैं, लेदरी हो जाती है, उनके ऊपर भी वाइट फंगल ग्रोथ जो है वो शो होने लगती है, और दे ऑल्सो बिकम लेदरी एंड श्रिवल। इस तरह के देखिए उनका साइज जो है बहुत ही छोटा होता है, और वाइट कलर का सब्सटेंस उनकी स्किन पे जो है डेवलप होने लगता है। तो दैट इज फंगस। देखिए डाउनी मिल्ड्यू जो है एक फंगल डिजीज है, तो ये जो है विजुलाइज होने लगती है पाउडरी फॉर्म में। जो है बेसिकली जब सीवियरिटी बढ़ जाती है तो पाउडर लाइक सब्सटेंस जो है लीव्स के ऊपर स्टेम के ऊपर शो होता है। तो ये इसके जो है सिम्टम्स होते हैं।
उसके बाद देखिए अगर मोड ऑफ स्प्रेड की बात की जाए तो देखिए जो स्पोरेंजिया होते हैं फंगस के, वो विंड और रेन के थ्रू जो है ट्रांसमिट होते हैं। इनका जो सर्वाइवल होता है या इनका जो ट्रांसमिशन होता है वो विंड और रेन के थ्रू होता है। इसके लिए अगर फेवरेबल कंडीशन की बात की जाए तो अगर टेम्परेचर जो है 20 to 22 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, टेम्परेचर अगर 20 to 22 डिग्री सेल्सियस है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी अराउंड आपके 80 to 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो ये जो है इसकी ग्रोथ को फेवर करते हैं, क्योंकि फंगस ग्रोथ के लिए मॉइस्चर, लो टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी जो है फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। तो ये इसका जो है मोड ऑफ स्प्रेड एंड मोड ऑफ सर्वाइवल हुआ, और ये इसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर और जो ह्यूमिडिटी मैंने आपको बताई वो जो है इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं। उसके बाद अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो देखिए मैनेजमेंट में सबसे पहले जो इन्फेक्टेड लीव्स होती हैं, इन्फेक्टेड बेडीज होती हैं, उनको रिमूव किया जाता है और बॉडेक्स मिक्सचर का 1% या मेटाजाइल का विद मैनकोजेब 0.4% का जो है स्प्रे दिया जाता है, एप्लीकेशन दिया जाता है फील्ड में डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ग्रेप में। तो ये ग्रेप की बहुत ही मेजर डिजीज़ है और ग्रेप की क्रॉप को जो है बहुत ज़्यादा जो है हार्म ये डिजीज़ करती है। तो दिस इज़ डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप डिजीज़। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट डिजीज़ ग्रेप की। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज़ है ग्रेप की वो है पाउडरी मिल्ड्यू। ये भी एक फंगल डिजीज़ है और ये होती है यूसिनुला नेकेटर से। ये इसका जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म है और वी कैन से पैथोजन, ठीक है, पैथोजन जो कि डिजीज़ को कॉज करता है, प्लांट को अटैक करता है। देखिए पाउडरी मिल्ड्यू में भी जो है इसमें वाइट कलर की ग्रोथ जो है वो दिखाई देती है कुछ इस तरह से लीव्स के ऊपर, बेरीज के ऊपर। देखिए इस तरह से जो है ये दिखाई देता है लीव्स के ऊपर। लीव अपर सरफेस में लीव्स के ये विजुलाइज होता है और फ्लोरल इन्फेक्शन जो है बेसिकली कॉज करता है। इसके कारण मल फॉर्मेशन भी जो है प्लांट में दिखाई देता है। डिस्कलरेशन होता है, देखिए लीव्स का डिस्कलरेशन होता है। स्टेम पोर्शन जो होता है वो भी इन्फेक्टेड होने लगता है। इन्फेक्टेड लीव्स जो होती हैं, स्टेम जो होते हैं वो डार्क ब्राउन कलर के या वाइट कलर की ग्रोथ उनके ऊपर जो है दिखाई देने लगती है, ठीक है। पाउडर लाइक सब्सटेंस जो है वो इनके ऊपर फॉर्म होने लगता है जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। देखिए बेरीज के ऊपर कुछ इस तरह से जो है ये वाइट कलर का ग्रोथ जो होती है, जो माइसीलियम होते हैं, जो इसके स्पोर्स होते हैं पाउडर फॉर्म में जो है वो फॉर्म होने लगते हैं बेरीज के ऊपर, लीव्स के ऊपर। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह के ये क्लियरली वाइट कलर की जो फॉर्मेशन होती है ये दिखाई देती है पाउडरी मिल्ड्यू में। तो ये इसके जो है सिम्टम्स होते हैं ग्रेप में। उसके बाद मोड ऑफ स्प्रेड एंड सर्वाइवल जो है ये एयरबोर्न कॉनिडिया से के थ्रू जो है स्प्रेड आउट होता है। जो कॉनिडियाज होते हैं वो एयर के थ्रू, विंड के थ्रू जो है ये स्प्रेड होते हैं फील्ड में, या अदर जो क्रॉप्स होती हैं उनमें भी जो है स्प्रेड आउट होते हैं। उसके बाद देखिए जो माइसीलियम होते हैं, माइसीलियम या कॉनिडियाज जो होते हैं वो बेसिकली जो शूट्स होते हैं, शूट्स और बर्ड्स में जो है सर्वाइव करते हैं। और अगर वार्म कंडीशंस हैं, वार्म वेदर कंडीशंस हैं विद क्लाउडी वेदर या हाई, ये जो है इसके लिए हाईली फेवरेबल कंडीशन होती हैं, हाईली फेवरेबल कंडीशंस होती हैं पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, वार्म वेदर एंड क्लाउडी वेदर। तो ये इसके लिए जो है फेवरेबल कंडीशंस हैं। उसके बाद अगर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात की जाए तो इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स को इमीडिएटली जो है डिस्ट्रॉय किया जाता है, रिमूव किया जाता है फील्ड से, और इनऑर्गेनिक सल्फर का 0.25% और जो है कीनोमेथियोइड मेथोनिएट का जो है 0.1% या डाइनोकैप का 0.05% जो है एप्लीकेशन दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे, ताकि डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सके और फील्ड में जो है क्रॉप को प्रोटेक्ट किया जा सके डिजीज़ से। तो ये इसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं और इसके सिम्टम्स जो हमने डिस्कस करे। तो चलिए अब नेक्स्ट डिजीज़ देखते हैं ग्रेप की। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज़ है ग्रेप की वो है आपकी बर्ड्स आई स्पॉट। बर्ड्स आई स्पॉट इसका जो है अनदर नेम है, इसे एंथ्रेक्नोज कहा जाता है। एंथ्रेक्नोज जो कि कॉज होती है ग्लोस्पोस्पोरियम की जो स्पीसीज़ है एप्लोफेगम, ये जो है ग्लोस्पोस्पोरियम एप्लोफेगम जो है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन है जो कि इस डिजीज़ को
कॉज करता है। इसका कॉमन नेम एंथ्रेक्नोज है, पर इसका दूसरा नेम भी आपको पता होना चाहिए, बर्ड्स आई स्पॉट। देखिए बर्ड्स आई स्पॉट इसे क्यों कहा जाता है, देखिए सिम्टम्स, देखिए इसके सिम्टम्स जो है बेरी में कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, जो कि एक बर्ड की आई की तरह जो है विजुलाइज होते हैं, इसीलिए इसे कहा गया है बर्ड्स आई स्पॉट। देखिए इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, फर्स्टली डार्क रेड कलर के सिम्टम जो हैं अपेयर होते हैं। देखिए सिम्टम जो है कुछ इस तरह के जो ये स्पॉट्स होते हैं ये अपेयर होते हैं स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में। उसके बाद जो इनका जो डायमीटर होता है, ये स्पॉट जो होते हैं बड़े होने लगते हैं बेरीज के ऊपर, कुछ इस तरह से देखिए बेरी को डैमेज करने लगते हैं, स्पॉट्स का साइज जो है बढ़ने लगता है, डायमीटर बढ़ने लगता है, और कुछ 1/4 जो है 1/4 इंच के जो है डायमीटर के ये होते हैं। उसके बाद जो है ये इंक्रीज होने लगते हैं, ठीक है। स्टेम और जो स्टेम पोर्शन होता है वो ग्रिडल सिम्टम जो है शो करने लगता है, और डेथ ऑफ टिप्स जो है इसमें शो होने लगती है, जैसे जैसे सीवियरिटी जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। और देखिए फंगस जो होता है वो शूट पोर्शन को, टेंड्रिल्स को, पेटियोल्स को, लीफ वेन्स को और फ्रूट स्टेम को जो है ये इन्फेक्ट करता है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं, ये जो स्पॉट्स होते हैं बेरीज के ऊपर कुछ इस तरह से शो होने लगते हैं, और धीरे धीरे स्टेम और लीव्स भी जो है इन्फेक्टेड होती जाती है। तो बर्ड आई का जो इसका नाम है वो बेसिकली इसके सिम्टम्स के ऊपर जो है रखा गया है, बर्ड्स आई स्पॉट। बेसिकली इट्स एंथ्रेक्नोज, ठीक है। देखिए इसके मोड ऑफ स्प्रेड और सर्वाइवल की अगर बात की जाए तो सीड बॉर्न इन्फेक्शन जो है, सीड बॉर्न इन्फेक्टेड वाइन जो होती है उनके थ्रू जो है इन्फेक्शन जो है स्प्रेड आउट होता है, कटिंग्स के थ्रू होता है, और एयरबॉर्न कॉनिडिया जो होते हैं, मतलब जो ट्रांसमिशन होता है डिजीज़ का वो एयर के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये इसका मोड ऑफ स्प्रेड एंड सर्वाइवल है। उसके बाद अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो इन्फेक्टेड ट्विक्स जो है उन्हें रिमूव किया जाता है, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.2% या फिर मैनकोजेब का 0.25% का जो है स्प्रे किया जाता है। तो दिस इज़ द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर दिस डिजीज़, ठीक है। तो ये जो है इसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है। उसके बाद अगर वार्म वेदर कंडीशंस होती हैं तो ये इसके लिए जो है फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, क्योंकि ये जो है एक फंगल ग्रोथ है। तो फंगल ग्रोथ के लिए जो है मॉइस्चर और क्लाउडी वेदर, वार्म वेदर कंडीशन जो हैं फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो इसके जो लो लाइंग ड्रेन सॉइल होती है, मतलब सॉइल जहाँ पे ड्रेनेज फैसिलिटीज़ नहीं हैं या जो है ड्रेनेज पुअर ड्रेनेज है, वहाँ पे भी ये डिज़ीज़ जो है बेसिकली फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती है। तो ये जो है ग्रेप की डिज़ीज़ है जिसे एंथ्रेक्नोज कहा जाता है या फिर बर्ड्स आई स्पॉट कहा जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेजर डिजीज़ ऑफ ग्रेप की जो मेजर डिजीज़ हैं जो ग्रेप की क्रॉप को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाती हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और सिट्रस की डिजीज़ भी जो है हमने डिस्कस की। सो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड इट एज वेल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा विल डिस्कस इट वेरी सून।